अगर आपने इस तरीके से अपनी स्टडी स्टार्ट करी तो फिर कभी नहीं कहोगे कि ये एक बोर्ड सब्जेक्ट है, लेंथी सब्जेक्ट है, मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपकी स्टडी में बिल्कुल स्टार्टिंग से काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तो पूरा वॉच कीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ही बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहली चीज आती है माइंडसेट को लेकर। आपको तो अच्छे से पता ही होगा, जब हम किसी भी काम में लगते हैं तो हमारा माइंडसेट सही होना जरूरी है। जब बात आती है सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट की, तो पहले ही माइंड में क्या चीज आती है कि यार ये लेंथी सब्जेक्ट है, बोरिंग है, रोट लर्निंग इसके अंदर ज्यादा है। तो आपको इन चीजों से थोड़ा हटना पड़ेगा। ये अपने दिल को ये एक्सेप्ट कराना है, दिल दिमाग को, कि जो सोशल साइंस है ना वो टाइम टेकिंग है, और उसके अंदर आपका भी ये फर्ज बनता है कि आपको इनफ टाइम देना पड़ेगा अगर आप सोशल साइंस को अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हो। जिस तरीके से आप अदर सब्जेक्ट के ऊपर काफी एक तरीके से रहते हो ना कि मेरे को स्टार्टिंग से मैथ के ऊपर पूरा फोकस करके चलना है, साइंस के ऊपर, तो देखो वेटेज तो बिल्कुल सबकी सेम रहती है। तो इसलिए आपको साथ साथ सोशल साइंस, आपको एंड वाला मोमेंट नहीं लेना कि चलो यार लास्ट के 1 महीने या 10-15 दिन के अंदर इस सब्जेक्ट को कवर कर लूंगा। नहीं, टाइम टेकिंग है, टाइम दीजिएगा। देखना ऐसा एक टाइम आएगा जब आपके लिए सोशल साइंस एक रेगुलर जैसी चीज हो जाएगी और आपको भी नहीं पता चलेगा कि कितना ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट आता है। क्योंकि जब हमें चीजें अच्छे से समझ आने लग जाती है ना, तो वो वैसे ही अपने आप इंटरेस्ट डेवलप कर ही देती है। सेकंड चीज आती है, सोशल साइंस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो हर कोई आपको यही सजेस्ट करता है कि जो एनसीईआरटी है, यानी कि जो उसकी थ्योरी है, उसे आपको अच्छे तरीके से रीड करना है और अपनी लैंग्वेज में उसके नोट्स बनाने हैं। लेकिन इस चीज में प्रॉब्लम कहां पर आती है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लो कि आपने एनसीईआरटी की बुक उठाई और आप फर्स्ट टाइम चैप्टर को पढ़ रहे हो। अब आप सीक्वेंस ऑर्डर उसका बिल्कुल फिट कर ही नहीं पाओगे अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, हमें नहीं पता रहता है फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना बड़ा टॉपिक है, रशियन रेवोल्यूशन इतना बड़ा टॉपिक है, क्या क्या चीजें हुई थी। अगर हम उसके अंदर भी जाएंगे तो हमें वर्ल्ड वॉर 1 सेकंड का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हम कैसे उसे अपनी भाषा के अंदर नोट्स बना सकते हैं? तो ऐसा क्या चीज करें कि जिसकी वजह से जो हमारी लर्निंग है, रीडिंग जो है ना, वो काफी बेस्ट हो और हम अपने नोट्स अपनी भाषा में काफी अच्छी लैंग्वेज में बना सके। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि आपको बैकग्राउंड में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उसे भी साथ साथ कवर करके चलना पड़ेगा। मान लीजिएगा आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो और किसी ऑथर का नाम आया, किसी फिलोसफर का नाम आया, किसी लीडर का नाम आया, लेकिन एनसीईआरटी में उसकी इमेज नहीं है। सिंपली गूगल कीजिएगा, देखिएगा कि इसके बारे में छोटी सी समरी ले लीजिएगा। ये छोटी छोटी समरी आपको कितना ज्यादा परफेक्ट बना देगी। एक तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी पता चल जाएगा, उसकी स्टोरी भी समझ आ जाएगी। इससे क्या होगा कि आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाओगे। फिर अपनी लैंग्वेज में जब आप नोट्स बनाओगे तब देखना ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप मेरी बात से डिसएग्री कर जाओ। देखिए, रोट लर्निंग कोई भी आज के टाइम पे प्रमोट नहीं करता। रटने वाली चीजें, स्कूल भी इस चीज को मना करता है, इसलिए वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा एग्जाम में देता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब आप सोशल साइंस सब्जेक्ट को कवर करते हो ना, तो इसके अंदर रोट लर्निंग ऑटोमेटिक आ ही जाती है और ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एसएसटी को समझना। ये रोट लर्निंग किस तरीके से करनी है? सिंपली आपको क्या करना है, मान लीजिएगा कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हो तो ऑटोमेटिक वो आपकी रोट लर्निंग में शामिल हो ही जाएगा। मैं आपका एग्जांपल लेता हूं। मुझे पता है कि 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो एक तरीके से रेडी हो गया था, उसे हमने अडॉप्ट कर लिया था। तो ये जो डेट है ना, मैंने रट रखी है, मेरे माइंड में बार बार हिट हो जाती है। लेकिन रोट लर्निंग प्लस जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है। मैं रोट लर्निंग इस वजह से आपको प्रमोट करवाना चाह रहा हूं कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट को समझो तो उसके बैकग्राउंड अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। चलो कि मैंने समझ लिया कि इस टाइम हुआ था, लेकिन मुझे यह भी पता है बैकग्राउंड में कि उसे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत सारी सिटिंग्स की थी, हर छोटी मोटी चीज के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होता। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कंट्री के हमने छोटे छोटे प्रोविजन लिए थे और ऐड किया था, तब जाके फाइनली इसे हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को और इंप्लीमेंट करवा दिया था इसे 26 जनवरी 19
1950 को, इसका भी मेरे को कॉन्सेप्ट पता है। तो मैं आपको से यही समझाना चाहता हूं कि आप रोट लर्निंग करो, लेकिन उसके बैकग्राउंड की स्टोरी आपके माइंड में होना काफी ज्यादा जरूरी है। फोर्थ जो चीज है वो है कि सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसे आप ग्रांटेड नहीं लोगे। मान लीजिएगा कि आपके एक तरीके से क्लास 9 क्लास 10 के अंदर टोटल 5 मेन सब्जेक्ट है, जिसके अंदर 2 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आप हटा दीजिएगा, फिर 3 जो मेन सब्जेक्ट आते हैं मैथमेटिक्स साइंस और सोशल साइंस। अब देखिए बड़ा ही कॉमन सा है, फैक्ट वाली चीज भी है कि इन तीनों में से सोशल साइंस कौन से कैटेगरी में आएगा, तीसरे नंबर पे ऑटोमेटिक आ ही जाता है। तो इसलिए बच्चे का माइंडसेट पहले बन जाता है कि यार मैथ और साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और सोशल साइंस तो एक थ्योरेटिकल है, बना के भी कर दो हो ही जाएगा। तो आपको इन चीजों से थोड़ा बचने की जरूरत है। पहली चीज आप एग्री करते हो कि सबकी वेटेज जो है वो इक्वल है, 80 मार्क्स का ही आपका पेपर आएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना, इनफ टाइम देना है। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि यार एग्जाम टाइम आएगा एक लंबी वन शॉट वीडियो देख लूंगा देख लूंगी, या फिर अच्छे से नोट्स कवर कर लूंगा वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आप एडवांटेज है आपके लिए, वो लास्ट टाइम पे आप कवर कर सकते हो। लेकिन जब आप स्टार्टिंग से सोशल साइंस को कवर करो तो देखो जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स बताया उनके साथ इंप्लीमेंट करो, फिर आपको वो लास्ट मूवर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है कि आपको एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत क्रिएटिव बनना जरूरी है। वैसा नहीं मैं बोल रहा कि आप एक तरीके से रटे जा रहे हो, चीजों को पढ़े जा रहे हो, नोट्स पे नोट्स बनाए जा रहे हो, नहीं। ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर भी बेस्ड है। तो इसमें आपको जरूरत होगी कि जैसे एक हो कि आपने बुक्स उठाई और इतना सारा आप रीड आउट कर रहे हो, वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया। एक है कि आपने कॉन्सेप्ट समझा, रीड आउट पहले भी कर रखा है, आपने उसके फ्लो चार्ट बना रखे हैं, आपने उनके माइंड मैप्स बना रखे हैं जो लास्ट टाइम पे आपको काफी हेल्प कर रहे हैं, जो क्विक तरीके से आपकी जो लर्निंग है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो क्रिएटिविटी तो आपको इस सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत दिखानी पड़ेगी ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके, और थोड़ा एनालिटिकल जो स्किल्स है ना वो भी आपकी ग्रो होगी। तो ये ओवरऑल जो है ना आपको देखना एसएसटी को कवर करने में इतना ज्यादा हेल्प करेगा कि आप भी बोलोगे कि स्टार्टिंग में मेरा माइंडसेट ऐसा था लेकिन अब ऐसा हो चुका है, ये वाकई में टोटली डिफरेंट है पहले के कंपैरिजन में। अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यही था बच्चों आज की इस वीडियो में, होप कि आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।